अभी तक हमने जितनी भी सिलेक्शन टूल्स की क्लासेस ली हैं उसमें ऑलमोस्ट हमने सब क्लासेस में लेयर मास्क का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि उसका मेन पर्पस क्या है। इस क्लास को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा व्हाई, हाउ एंड वेयर, यानी कि लेयर मास्क को क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, अभी हमने इरेजर टूल तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास मैं क्या करता हूं कि मैं इरेजर टूल से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब इसको रिमूव करूंगा तो होगा ये, ठीक है। अगर सबसे पहले तो आप इसका जो है लेयर का लॉक खोल लें, इस पे जगह पे क्लिक करेंगे तो लॉक खुल जाएगा। जब आप इसके बाद इसको रिमूव करेंगे तो ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हम कोई पीछे एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते ताकि आपको नज़र आ सके कि बेसिकली ये रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करें तो बैकग्राउंड पे ये वाला कलर जो है वो रिवील कर रहा है, जो भी इधर कलर डाल देंगे वो यहाँ पे रिवील करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको रिमूव करते हैं, आप इसको सेव कर दें और उसके बाद आप इसको दोबारा से जब इसमें चेंजेस करने चाहेंगे या इस पिक्चर के ऊपर जो है इसको अंडू करना चाहेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। उसकी वजह ये है कि ये डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्किंग है। हम हमेशा फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में अगर आपको समझाना चाहूँ कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी रैम यूटिलाइज कर रही होती है, यानी कि टेम्प्रेरी वो चीज़ें सेव हो रही होती हैं आपकी रैम पे। जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं और दोबारा ऑन करते हैं तो वो रैम बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है। और जब हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में बेसिकली चीज़ें स्टोर रहती हैं। इसी तरीके से जब आप फोटोशॉप में अगर आप इरेजर टूल से इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर देते हैं एज इट इज़, तो आप इसको दोबारा जाके अंडू नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लेयर मास्क का यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप 10 साल बाद भी फाइल खोलें, कंसिडरिंग कि आपका वो सिस्टम उस टाइम पे चल रहा हो, तो आप देखेंगे कि आप उसको री एडिट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि लेयर मास्क जो है वो टेम्प्रेरी आपकी लेयर को हाइड करता है या उसके जो कुछ पोर्शंस हैं उसको हाइड करता है। जस्ट लाइक आप फेस पे मास्क लगाते हैं या खुदा ना खास्ता आप कभी कोई आपका सामना हो किसी चोर से या जो रॉबरी वगैरह करते हैं तो उन्होंने मास्क पहना होता है ताकि उनको पहचाना ना जा सके, तो वो उनका फेस तो वहीं पे होता है लेकिन टेम्प्रेरी उन्होंने अपना मास्क लगाया होता है ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो हाइड रहे। इसी तरीके से जब आप लेयर मास्क लगाते हैं तो आपकी एक्चुअल लेयर प्रिजर्व रहती है, लेकिन जब आप मास्क लगाते हैं तो वो टेम्प्रेरी उतना एरिया हाइड कर देता है जहाँ पे मास्क लगा हुआ होता है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि लेयर मास्क यूज़ क्यों करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3-4 पिक्चर्स हैं। एक तो ये प्रोडक्ट वाली है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा से अपनी इसकी असली हालत में ले आऊँगा, और कोई भी आप सिलेक्शन टूल यूज़ करें जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए जो है मैंने आपको बताया जैसे, तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्विक सिलेक्शन चाहिए और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। सो ये जो है प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद जो है इसने कर दिया, और आपने लेयर मास्क कैसे लगाना है, आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे आप सिंपल इसको प्रेस कर दें तो ये लेयर मास्क इसने ऐड कर दिया। अब ये थंबनेल इसका आप देखें, यहाँ पे जो वाइट कलर है वो आप नोट करें कि हमारा प्रोडक्ट है और वो विजिबल है, और जो ब्लैक कलर है वो नहीं विजिबल, ठीक है। अब ये तो हमने सिंपल इसका तरीका सीख लिया, लेकिन अब इसको दोबारा हम नेक्स्ट स्टेप में अगर लेके जाना चाहें, अब दैट मीन्स कि जो वाइट कलर है वो हमेशा विजिबल रहेगा और ब्लैक कलर जो है इनविजिबल होगा। अच्छा, अब इसको मैं मास्क लगाए बगैर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप ब्रश टूल लेंगे, बी फॉर ब्रश, ठीक है, और इसका शॉर्टकट है ब्रश टूल, और यहाँ पे आपके पास ऊपर जो है वो ब्लैक कलर होगा और नीचे जो है वो कौन सा कलर होगा जी, वाइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मास्क लगा लेता हूँ। जब जैसे ही मैं मास्क लगाऊंगा, अभी मैंने देखिए मास्क अप्लाई तो कर दिया लेकिन कोई इफेक्ट तो हुआ नहीं है। अगर अभी आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे ये वाइट कलर है, दैट मीन्स कि ये ओवरऑल इमेज विजिबल है। अब ऊपर क्योंकि ब्लैक कलर है तो जो आपका ऊपर फोरग्राउंड कलर होता है ब्रश टूल में हमेशा वही लोडेड होता है। अब जब मैं इसको घुमाना शुरू करूँगा इसके ऊपर तो आप नोट करें कि ये इसको रिमूव कर रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप नोट करें तो वो ब्लैक कलर विजिबल होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि अभी हम ब्लैक कलर से फिल कर रहे हैं तो ये इसको टेम्प्रेरी हाइड कर रहा है। अगर मैं इसको स्विच कर दूँ यहाँ से और मैं वाइट कलर ऊपर ले आऊँ और मैं दोबारा से इसको घुमाना शुरू कर दूँ तो आप देखें कि यहाँ पे ये चीज़ वापस आ गई और यहाँ पे दोबारा से वाइट कलर हो गया। तो इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है कि आप ब्लैक और वाइट कलर से आप बेसिकली जिस तरह स्विच करते जाएंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपने किसी चीज़ को हाइड करना है तो आपने ब्लैक कलर का यूज़ करना है, और अगर आपने दोबारा से उसको विजिबल करना है तो आपने वाइट कलर का इस्तेमाल करना है। तो अभी जो है ये मैंने आपको बताया एक मैनुअली तरीका कि बेसिकली मास्किंग किस तरह वर्किंग कर रही है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर हम ग्रे कलर से करेंगे तो बेसिकली वो पार्शियली हाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रे कलर के अंदर वाइट और ब्लैक का मिक्सचर होता है। बेसिकली ग्रे जो है वो वाइट और ब्लैक का
मिड पॉइंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक ग्रे कलर से कर दूँ, अब डिपेंड करता है आप कितना ग्रे यूज़ करें, लेट से मैं इतना ग्रे यूज़ कर रहा हूँ और अब मैं इसको करता हूँ तो ये पार्शियली इसको रिमूव कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एक कलर ऐड कर दूँ लेट से यहाँ पे, तो अब आप नोट करें कि इसने फुली इसको हाइड नहीं किया। और अगर इस जगह पे मैं आपको फुल जो है ब्लैक कलर से अगर मैं ब्रश करके दिखाऊं आपको, तो ये देखें ये इसने नीचे जो कलर है फुल रिवील कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पार्शियली किया और यहाँ पे इसने फुल इसको हाइड किया है। अगर यहाँ पे आप नोट करें तो जो मैंने ग्रे कलर जहाँ पे यूज़ किया था वहाँ पे इसने पार्शियली इस चीज़ को हाइड किया है और यहाँ पे इसने बेसिकली फुल हाइड कर दिया है। अब आपको 3 कलर्स बेसिकली याद रखने हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। अगर ये तीनों कलर्स आपको याद रह जाते हैं तो आप मास्किंग को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। इवन आप इसको ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट का भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने ग्रेडियंट टूल पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ग्रेडियंट की मदद से भी मास्क के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक पिक्चर है, मैं कोई ये वाली पिक्चर है और मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, लेट्स से फोकस या कुछ भी ऐसा लिख दें, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे मैं इसका बैकग्राउंड भी नहीं रिमूव करना चाहता और मुझे इसके पीछे भी लेके जाना है, तो ये अभी मैं आपको इसकी बेसिकली यूज़ केस बता रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका कलर कोई डिफरेंट रख लें जो आपको ईजी लगे, ईजी टू रीड हो और समझ भी आ जाए। मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो इम्पैक्ट रख लेता हूँ ताकि वो ज़्यादा ईजीली प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखें जैसे मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट यूज़ किया और उसका मैं टेक्स्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब पिक्चर की बजाय हम मास्क लगा रहे हैं अपने टेक्स्ट पे, तो मास्क मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट कलर्स, अगर आपके कलर्स आपने डिफ़ॉल्ट पे लाने हो तो इस जगह पे क्लिक करें या डी प्रेस कर दें, ठीक है, तो तब भी आपके डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ब्लैक कलर को ऊपर ले आता हूँ और उसके बाद मैं अब यहाँ पे जिस जगह पे इसको आप करना चाहिए, मैं थोड़ा सा पहले जो इसको है थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ इस तरीके से, और अब मैं इसके ऊपर मास्क अप्लाई करता हूँ। तो आप नोट करें कि ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये इसके बैक पे इसको ले गया। अब हमने बैकग्राउंड हमें रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव करते फिर हमारा लंबा काम हो जाता, और दूसरी चीज़ ये थी कि हमें बैकग्राउंड भी चेंज करना पड़ता, तो वो एक जो है डिफरेंट सिनेरियो है। तो इसीलिए अगर आपने इस तरह के कोई इफेक्ट बनाने हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा इसने ख़राब कर दिया, इसको आप वापस भी ला सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप मास्क को रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से स्विच कर लें या एक्स का बटन जो है वो आप प्रेस कर लें तो ये कलर्स को स्विच कर लेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा भी मैंने ब्रश को सॉफ्ट ही रखा हुआ है, तो आप देखें कि इस तरीके से इसने रिज़ल्ट दे दिया। अब ये हमने एक इफ़ेक्ट बना लिया। अब दूसरी एप्लीकेशन ये है कि आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं जैसे, तो उसमें भी आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसी तरीके से जैसे मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो ये जो है सिलेक्शन बना देगा और आप डायरेक्ट मास्क अप्लाई कर देंगे यहाँ पे आके, तो ये बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया। इसको आप कॉपी करके जहाँ पे लेके जाना चाहें, लेट से मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको, और ये मैंने एक स्टेज की जो है पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यहाँ पे फिर शेडो वगैरह अगर आप बना देंगे, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ शेडो बनाने का तरीका। वैसे अभी आपने परेशानी हो ना, हम ये चीज़ ऑलरेडी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए लेट से मैंने ये हल्का सा एक शेडो बना दिया और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी है, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। अब डेफिनेटली मुझे बेसिकली करना ये है कि इसको अभी कलर वगैरह इसके बैलेंस करना और ये सारी चीज़ें अभी मुझे करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो हमारा मेन काम था वो हमने कर लिया। अभी एक मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी टेक्स्ट की और एक मैंने आपको बता दी बैकग्राउंड रिमूव करने की, तो ये बेसिकली इसके भी आपकी 2 एक्सप्लेनेशन दी है। इवन आप क्या कर सकते हैं, आप स्काई जो है वो रिमूव करना चाहें, लेट से आपने कोई लैंडस्केप की पिक्चर ली है और उसमें जो आपका स्काई है, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा सकूँ पिक्चर, तो यहाँ पर अगर आप स्काई लिखें लेट से, क्योंकि अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी। लेट से ये वाली एक पिक्चर है, अब यहाँ पे आप देखें कि स्काई बिल्कुल जो है वो ओवर एक्सपोज हुआ हुआ है। इसी तरीके से आपकी कोई और पिक्चर भी हो सकती है जो आपने माउंटेन्स की बनाई हो, अगर माउंटेन्स की यहाँ पे पिक्चर लिखें तो यहाँ पे आप नोट करेंगे जैसे अक्सर होता है मोस्टली आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे ये है, ये उसके अलावा ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी हद तक स्काई जो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से आपको बेशुमार एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल आपको स्काई नज़र ही नहीं आ रहा। अब इस तरह की पिक्चर्स में अगर आपको करना है तो फिर जो है बेसिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं स्काई को। अभी मैं आपको करके भी बता देता हूँ, ऐसा कोई मसला भी नहीं है। हम लोग एक स्काई यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं,
अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा मैचिंग करके नहीं दिखा रहा एग्जैक्टली ये कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद अभी सिर्फ मास्किंग समझाना है, लेकिन आपको उस पर टाइम लग सकता है क्योंकि आपने अच्छा स्काई और ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अभी के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्विक सिलेक्शन से अपने स्काई को। तो ये देखिए मैंने सिलेक्शन एक रफ सी बना ली है, ठीक है। आपने एक स्काई रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करना है। मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं इसको पहले इन्वर्ट्स कर दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ। इन्वर्ट्स करने के बाद आप जैसे मास्क अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। उसके बाद इसको नीचे ले जाएं और ये इस तरीके से आपने स्काई रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखें ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि सारी बात है, आप कलर्स को चेंज करेंगे, आप स्काई ही ऐसा यूज़ करेंगे जो इस पिक्चर के साथ मैच करे। अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि इसको क्यों यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं मोस्टली देख रहा हूँ कि आप जो है शेयर नहीं कर रहे और ना लाइक कर रहे हैं। और मेरे पास जो बैक एंड पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं उसमें यही है कि मोस्टली लोग वो हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं इस एजुकेशन को, फ्री एजुकेशन को कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।